गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपने कंप्यूटर क्लास में साइबर सिक्योरिटी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी से पहले हम इंटरनेट देख चुके हैं, रोबोटिक्स देख चुके हैं ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास में साइबर सिक्योरिटी, जो कि आपकी 2 क्लास में कंप्लीट की जाएगी। तो आज हम इसका पहला पार्ट आप लोगों के सामने लाए हैं। स्टार्ट करते हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आज की क्लास के अंतर्गत हम जिन टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारे साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी के घटक या कंपोनेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी के खतरे, कि साइबर सिक्योरिटी से होने वाले खतरे क्या क्या हो सकते हैं या कैसे साइबर सिक्योरिटी में खतरे होते हैं, मालवेयर प्रोग्राम क्या होते हैं, कैसे ये हमारी सिक्योरिटी को हानि पहुंचाते हैं, कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इनसे हमारे कंप्यूटर को या हमारी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, एंटीवायरस क्या होता है, एंटीवायरस किस प्रकार से हमारे कंप्यूटर पर या हमारे सिक्योरिटी पर वर्क करते हैं, हैकर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं हैकर, और अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक। साइबर सिक्योरिटी यानी कि पहले भी हम देखें सिक्योरिटी होती क्या है, वही बात कर रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी नेटवर्क को बिना अनुमति के एक्सेस करने से बचाया जाता है। यानी सिक्योरिटी के अंतर्गत जो अनऑथराइज्ड रहते हैं उनसे बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? साइबर सिक्योरिटी का प्रयोग करते हैं। साइबर सिक्योरिटी को एक और नाम नेटवर्क सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत जो भी हमारे किसी नेटवर्क में कनेक्टेड जो कंपोनेंट्स होते हैं वह कंपोनेंट्स को किसी प्रकार का खतरा ना हो, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? साइबर सिक्योरिटी का प्रयोग करते हैं। साइबर खतरों से बचाव व कार्यों को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए, जैसा कि मैंने कहा है कि जो हमारी खतरे हैं उनसे हम कैसे बचाएं। सिस्टम में बहुत प्रकार के या हमारे नेटवर्क में बहुत प्रकार के खतरे आते हैं। खतरों से तात्पर्य ये रहता है कि आपका ये जो नेटवर्क कनेक्ट है, यदि हम कहें कि ये पूरा आपका नेटवर्क, इसमें विभिन्न प्रकार के सिस्टम कनेक्ट हैं या विभिन्न प्रकार के नेटवर्क कनेक्ट हैं। कुछ के लिए हम ऑथराइज करते हैं कि इनके अंतर्गत जो डेटा है वह एक्सेस किया जा सकता है। अब यदि यही डेटा किसी अनऑथराइज्ड पर्सन, यानी यहाँ पर अनाधिकृत पर्सन या अनाधिकृत व्यक्ति जिसे इस डेटा को एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, वह व्यक्ति यदि यहाँ पर एक्सेसिंग करता है तो क्या हो जाएगा? तब इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? इस नेटवर्क के लिए ये खतरा हो जाएगा। क्लियर? तो इसी से बचाव के लिए हम क्या करते हैं? साइबर सिक्योरिटी का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, किसी भी नेटवर्क में साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए नेटवर्क की क्या की जाती है? मॉनिटरिंग की जाती है। यदि हम किसी नेटवर्क की बात कर रहे हैं, नेटवर्क के अंतर्गत यदि हमें सिक्योरिटी को बढ़ाना है कि हमारे डेटा को या हमारे कंपोनेंट्स को या हमारी इंफॉर्मेशन को कोई अनऑथराइज्ड पर्सन, ये जो अनऑथराइज्ड पर्सन है जिसे हमने यहाँ से परमिशन नहीं दी है, उस व्यक्ति के द्वारा यदि कोई एक्सेसिंग की जा रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा? अपनी साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं, वॉच करते हैं कि कहीं कोई
अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे डेटा पर, इंफॉर्मेशन पर खतरा तो नहीं बन रहा है। यहीं पर कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं कि कंपोनेंट्स साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत जो घटक हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि पहला हम देख रहे हैं गोपनीयता। अब गोपनीयता का तात्पर्य क्या होता है? गोपनीयता से आशय ऐसे से है जिसके तहत कोई डेटा या इंफॉर्मेशन किसी अदर हैंड पर जा रही है, यानी कि जो हमारा ये नेटवर्क बनाया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के हमारे सिस्टम या हमारे कंपोनेंट्स कनेक्ट हैं, यहाँ से जो भी जानकारी हम अदर हैंड्स पर भेज रहे हैं वह क्या होनी चाहिए? गोपनीय होनी चाहिए। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंतर्गत हमें क्या देखना है? गोपनीयता। यानी कि यहाँ पर जो भी डेटा जा रहा है, चाहे वो ए से बी पर जा रहा हो, सी डी, ये सभी क्या है? ऑथराइज्ड पर्सन हैं। यहाँ से डेटा क्या जा रहा है? पूरा गोपनीय तरीके से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। ये सारा क्या रहेगा? गोपनीयता रहेगी। नेक्स्ट, उपलब्धता देखने। उपलब्धता का मतलब क्या है? उपलब्धता से आशय कि यहाँ से जब डेटा यहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो ये वही व्यक्ति उपलब्ध है या नहीं है जिसे हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या डेटा को हम सेंड कर रहे हैं। तो उपलब्धि का आधार हम कैसे मालूम करते हैं कि उपलब्ध कौन सा व्यक्ति है और कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आईडी प्रूफ के माध्यम से, पासवर्ड के माध्यम से हम देखते हैं कि वही पर्सन जिसे कि हमें डेटा भेजना है वही पर्सन यहाँ पर उपस्थित है। प्रमाणीकरण की बात करते हैं। प्रमाणीकरण से तात्पर्य क्या है? प्रमाणीकरण से आशय व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रमाण दे रहे हैं कि जो पर्सन है जहाँ पर हमें डेटा भेजना है वह पर्सन वही है। कैसे प्रमाण करेंगे? इस व्यक्ति विशेष का कोई पहचान होगा, आइडेंटिफिकेशन होगी, इसकी कोई पहचान होगी इस व्यक्ति की। पहचान में हम क्या रखते हैं? उसके आईडी प्रूफ को रखते हैं। किसे रख सकते हैं हम? आईडी प्रूफ को रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कैसे देखना है? आईडी प्रूफ हो गया, डेटा एक्सेसिंग हो गया, पासवर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये सारी चीज़ें प्रमाणित करती हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसे हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है? सत्यनिष्ठ। अब सत्यनिष्ठ की जब बात आती है तो हम शेयर की गई जानकारी में जो हम जानकारी शेयर कर रहे हैं किसी भी एंड से, इस एंड से यदि कोई जानकारी आ रही है वह जानकारी कितनी शुद्ध या सत्य है, वह जानकारी कितनी शुद्ध है या सत्य है, कि जो जानकारी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र की जा रही है वह जानकारी का शुद्ध होना ही क्या कहलाता है? हमारे लिए सत्यनिष्ठा कहलाता है। क्लियर है? गैर परित्याग। गैर परित्याग से यानी कि अदर कोई व्यक्ति है तो उसका हमें क्या करना है? त्याग करना है। कि जैसे कई बार अनऑथराइज्ड जो यूज़र आ जाते हैं, यहाँ कोई अनऑथराइज्ड पर्सन है, सपोज़ करें यहाँ हम, ये एक पर्सन है जो अनऑथराइज्ड है, यानी कि इस व्यक्ति विशेष को क्या नहीं दिया गया है? डेटा एक्सेसिंग की परमिशन नहीं दी गई है। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है? यहाँ आके डेटा को एक्सेस करने का प्रयास कर रहा है। जब ये प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं हम क्या कहेंगे? इस चीज़ को हटाएंगे या इस पर्सन को हम क्या करेंगे? छोड़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या हो जाएगा? कि कौन कौन सा यूज़र किसी फाइल को एक्सेस कर रहा है। देखिए, फाइल सिस्टम भी बहुत प्रकार के रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सभी यूज़र्स के लिए सभी प्रकार की फ़ाइलों को एक्सेस करने की परमिशन दे दें, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो हम पर्टिकुलर क्या करते हैं? नेटवर्क के अंतर्गत
कि कुछ विशेष प्रकार की फाइल किसी विशेष प्रकार के यूज़र्स के लिए एक्सेस करने की परमिशन देते हैं। वही एक्सेस करने की परमिशन की बात यहाँ पर की जा रही है कि किस व्यक्ति या किस यूज़र के लिए किस प्रकार की परमिशन या किस प्रकार की फाइल एक्सेस करने की परमिशन दी गई है। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे? एक्सेस कंट्रोल कहा जाता है। क्योंकि यदि हम यहाँ पर देखें, विभिन्न प्रकार की फाइल्स हैं। सपोज करें ये जो फाइल है हमारे पास, और यहाँ अदर हैंड पर हमारे पास क्या है? यूज़र है। ये हमारे यूज़र है काफ़ी। यदि यूज़र में हमें किसी यूज़र को कोई परमिशन देना और किसी यूज़र को कोई फाइल की एक्सेसिंग की परमिशन नहीं देना है। सपोज करें ये हमारे यूज़र, ये सारी फाइल्स हैं। जैसे ये कहें कि ये चारों फाइल की परमिशन किसके पास है? ए नाम का जो यूज़र है उसके पास ये चारों फाइल की एक्सेस करने की परमिशन है। लेकिन अदर हैंड पर यदि हम देखें कि यदि बी नाम का कोई यूज़र है, ये बी नाम का, इसके पास परमिशन सपोज करें ए की परमिशन है, बी की परमिशन है, लेकिन 3 और 4 जो फाइल है उसकी परमिशन इसके पास नहीं है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भाई जो सी है इसके पास सिर्फ 4 की परमिशन है, अन्य की परमिशन नहीं है। डी है, इसके पास सिर्फ 3 को एक्सेस करने की परमिशन है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी एक्सेस कंट्रोल कहलाती है कि किसी फाइल को किसी नेटवर्क में एक्सेस करने की परमिशन क्या कहा जाता है? एक्सेस कंट्रोल कहा जाता है। क्लियर? किसके द्वारा हो रही है? पूरी एक्सेस कंट्रोल के द्वारा हो रही है। राइट? तो हमने साइबर सिक्योरिटी के घटक के अंतर्गत क्या क्या देखा? गोपनीयता। गोपनीयता का आशय ये होता है कि आप कितने गोपनीय तौर पर फाइल का ट्रांसमिशन कर रहे हैं या फाइल की सेंडिंग या रिसीविंग की जा रही है। गोपनीयता को बनाए रखने के लिए हम एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी का यूज़ भी करते हैं। आगे चल के अपन उस चीज़ पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमने देखा उपलब्धता। उपलब्धता का हमने क्या आशय दिया था? ऑथराइज्ड यूज़र, यानी कि अधिकृत यूज़र जो किसी फाइल के एक्सेसिंग के लिए अधिकृत किया गया है उसे हम क्या कहते हैं? उपलब्धता। प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण में हमने तात्पर्य देखा कि व्यक्ति की पहचान को सुनिश्चित किया गया। प्रमाणीकरण में व्यक्ति विशेष के बारे में बताया जाएगा ना कि ये वही व्यक्ति है जिसे हमने एक्सेस करने की परमिशन दे रखी है। सत्यनिष्ठा। आपके द्वारा जो डेटा दिया गया है या जो जानकारी दी जा रही है वह कितनी सत्य है या शुद्ध जानकारी या प्योर जानकारी है। क्लियर? गैर परित्याग। अनऑथराइज्ड जो व्यक्ति है यदि वो एक्सेसिंग कर रहा है तो हमें उसे रोकने की जो प्रक्रिया है वह गैर परित्याग है। एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल के द्वारा हम देखते हैं कि जो हमारी फाइल है वह फाइल है किस यूज़र के लिए कहाँ तक एक्सेस होनी चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं हम। साइबर सिक्योरिटी के खतरे के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के खतरे क्या क्या हैं। साइबर सिक्योरिटी के खतरे से पहले एक चर्चा और करते हैं हम कि साइबर क्या है। तो साइबर की बात हम देखते हैं कि किसी नेटवर्क विशेष में, यदि हम एक नेटवर्क की बात करें यहाँ पर, ये पर्टिकुलर नेटवर्क, इस नेटवर्क के अंतर्गत ये क्या है? हमारा एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क के अंतर्गत जो भी कनेक्ट हैं, जो भी सिस्टम कनेक्ट है, अदर नेटवर्क कनेक्ट हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? साइबर कहलाएंगे।
चाहे हम बात करें कि नेटवर्क से कनेक्ट होने वाला प्रत्येक एलिमेंट हमारे लिए क्या हो जाता है, साइबर हो जाता है। क्लियर? कई बार आया भी है कि साइबर का आशय क्या है। तो साइबर का मतलब क्या है, नेटवर्क में कनेक्टेड सभी कंपोनेंट या एलिमेंट्स हमारे लिए क्या हो जाएंगे, साइबर कहलाएंगे। और ये जो स्पेस रहेगा, जो स्पेस है पूरा, इसे क्या कहा जाता है, साइबर स्पेस कहा जाता है। ये चीज़ भी क्लियर है। साइबर क्या है, कनेक्टेड सारी चीज़ें साइबर कहला रही हैं। नेट से कनेक्ट होना चाहिए, यानी नेटवर्क में कनेक्ट होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि हमारा मोबाइल भी कनेक्ट है, तो मोबाइल भी क्या है, मोबाइल भी एक साइबर ही है। और जिस स्पेस में कनेक्ट हो रहे हैं वो स्पेस क्या हो जाएगा, वो स्पेस हो जाएगा हमारा साइबर स्पेस। क्लियर? बात नेटवर्क खतरे की करते हैं अब हम, साइबर खतरा या साइबर सिक्योरिटी के खतरे। तो उससे पहले हम देखेंगे साइबर सिक्योरिटी के खतरे की हम बात करने जा रहे हैं। खतरा क्या होता है, खतरा होता क्या है। तो खतरे की जब हम बात करें, यहाँ पर कोई चीज़ है, ये आपकी रिजर्व चीज़ है, यदि यहाँ पर कोई अन्य पर्सन के द्वारा इसे हानि यदि पहुंचाई जा रही है, यहाँ कोई हानि पहुंचाई जा रही, तो वह क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। अब यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी में खतरे क्या क्या हो सकते हैं, तो ये बहुत सारे प्रकार के खतरे आएंगे। जैसे हम देख रहे हैं मालवेयर। मालवेयर का मतलब क्या होता है, मालवेयर एक ऐसे सॉफ्ट प्रोग्राम होते हैं। अब ओबियसली यहाँ की बात वही है, साइबर है, सारी चीज़ें सॉफ्ट में चल रही हैं, सॉफ्ट प्रोग्रामों में चल रही हैं, कोडिंग में चल रही है। तो मालवेयर या जिसे हम मिसलीसियस वेयर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं या प्रोग्राम कहते हैं, मिसलीसियस प्रोग्राम। तो यहाँ पर वही बात आई है कि मालवेयर क्या है, कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाना। मालवेयर का प्रमुख कार्य क्या होता है, कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाना। किसी भी प्रकार से यह नुकसान पहुँचा सकता है, हमारे सिस्टम को स्लो कर सकता है, हमारे नेटवर्क में फाइल को प्रॉब्लम कर सकता है। बहुत प्रकार के हमारे मालवेयर हैं, जैसे वार्म, वायरस, स्पाईवेयर, टॉर्जन। ये आगे चल के सारी चीज़ों को एक्सप्लेन हम और भी डिटेल में करेंगे। साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का क्या मतलब है, साइबर बुलिंग से आशय इंटरनेट पर जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य करते समय हम किसी को मेल भेज रहे हैं, इमेज भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, लेकिन ये सब कैसी हैं, असभ्य हैं। असभ्य और तकलीफ देह। यानी कि यदि किसी व्यक्ति विशेष के लिए या नेटवर्क के लिए हम कोई ऐसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे असभ्य मैसेज का प्रयोग कर रहे हैं, असभ्य वीडियो का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वीडियो का प्रयोग करके हम उस व्यक्ति विशेष को क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं या तंग कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, साइबर बुलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, साइबर बुलिंग कहा जाएगा। भारत सरकार के द्वारा कवच एंटी बुलिंग ऐप का निर्माण किया जा रहा है, जिससे क्या हो सकता है ये कुछ हद तक रोक सकते हैं, असभ्य या तकलीफ देह मैसेज को रोका जा सकता है इन एंड। साइबर वारफेयर, अगली की हम बात कर लेते हैं, साइबर वारफेयर। साइबर वारफेयर का मतलब है किसी देश दूसरे देश में कंप्यूटर नेटवर्क के संवेदनशील डेटा को चुराना या नष्ट करना। यहाँ पर बात किसकी आ गई है, देश की आ गई है ना। जब हम देश के लेके बात कर रहे हैं, दो देश हैं ए बी, देशों में क्या किया जा रहा है, यदि इस बी के द्वारा ए देश का डेटा क्या लिया जा रहा है, चोरी किया जा रहा है या नष्ट किया जा रहा है। देखिए दोनों चीज़ में शामिल हो जाती हैं, चुराना और नष्ट करना। यहाँ पर जो डेटा है, इस डेटा को यदि ये व्यक्ति बी देश जो है यहाँ से उठा के क्या करता है, अपने पास यहाँ ले जाता है,
तो ये क्या है, चोरी है। यानी इस बी ने क्या किया, यहाँ से ए का जो भी डेटा था वो उठा के कहाँ ले गया, अपने पास ले गया, यानी चोरी कर ली। तब भी हम उससे क्या कहेंगे, साइबर वारफेयर कहेंगे। यदि ए के पास ये जो डेटा है, ये कोई डेटा था, अब बी ने क्या किया, इस डेटा को नष्ट कर दिया। यानी कि इस डेटा को बी ने क्या कर दिया, बी यहाँ से आया और इस डेटा को डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी क्या, ये उठाया उसने, पूरी तरीके से उस डेटा को नष्ट कर दिया। तो ये चीज़ भी किस में आएगी, हमारे साइबर वारफेयर के अंतर्गत ही आएगी। क्लियर। नेक्स्ट पर चर्चा कर लेते हैं, साइबर पोर्नोग्राफी। साइबर पोर्नोग्राफी का मतलब, ये मुख्य रूप से अश्लील वीडियो के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर अश्लील वीडियो हुआ ना, इंटरनेट पोर्नोग्राफी और अश्लील वीडियो या वेबसाइट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। यानी कि साइबर पोर्नोग्राफी का आशय क्या है, जब हम इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं, इंटरनेट पोर्नोग्राफी की बात कर रहे हैं या अश्लील वेबसाइटों की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, साइबर पोर्नोग्राफी कहलाती हैं। इसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के अंतर्गत दंड का प्रावधान रखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की प्रक्रिया करता है तो उसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के अंतर्गत दंड का प्रावधान रखा गया है। धारा 67 पे भी बात कर लेते हैं कि धारा 67 आखिर है क्या। इंटरनेट पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई का प्रावधान करती है धारा 67। ये जो अपराध है, ये अपराध कैसा है, संज्ञेय और अजमानती अपराध है। अजमानती का तात्पर्य होता है जिसमें जमानत नहीं होती है। क्लियर। तो धारा 67 के अनुसार हम यदि साइबर पोर्नोग्राफी का यूज़ कर रहे हैं तो धारा 67 के अंतर्गत दंड का प्रावधान रखा गया है। आगे चलते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है कि जब साइबर के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, व्यक्ति की गोपनीय जानकारी को चुराया जा रहा है। यदि हमारी यहाँ पर स्वयं की कोई जानकारी है, ये हमारी सेल्फ की कोई जानकारी हो सकता, हमारा पैन हो, हमारा आधार हो, अन्य भी कोई जानकारी जो हमारे से संबंधित है, व्यक्ति विशेष से संबंधित, यहाँ पर व्यक्तिगत जानकारी की बात की जा रही है। तो व्यक्तिगत जानकारी के अंतर्गत यदि इस जानकारी को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, अन्य का यहाँ पर मतलब यही अनऑथराइज्ड व्यक्ति, जिस व्यक्ति के लिए हमने इस जानकारी को एक्सेस करने की परमिशन नहीं दे रखी है, वह व्यक्ति हमारे लिए क्या है, अनऑथराइज्ड पर्सन है, यानी अनाधिकृत यूज़र है। अब उस व्यक्ति के द्वारा यदि हमारी जानकारी को चुरा लिया गया, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता, आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है। क्लियर। ये भी हमारे साइबर के लिए क्या है, बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर चैट के दौरान जानकारी प्राप्त करना और ब्लैकमेल करना। कई बार आपने देखा होगा, हम यदि चैटिंग कर रहे हैं, चैट रूम के अंतर्गत हैं, तो कई हमारे पास यूज़र कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जैसा पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, साइबर के अंतर्गत क्या है, बहुत सारे व्यक्ति कनेक्ट हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा यूज़र कहाँ से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम फिजिकली उस व्यक्ति विशेष से कनेक्ट नहीं हो पाते। अब यहाँ पर स्थिति क्या हो सकती है कि यदि कोई भी यूज़र है, हम इस चैट रूम में चैटिंग कर रहे हैं, चैटिंग करते समय अन्य कोई भी यूज़र, यहाँ पर बहुत सारे यूज़र जो हैं हमसे चैट से संपर्क हैं, यदि हम कहें ये सारे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, लेकिन इसमें से किसी भी पर्सन के द्वारा
या किसी भी यूज़र के द्वारा हमने क्या किया जा रहा है, हमारी जानकारी प्राप्त कर ली गई है और जानकारी प्राप्त करने के उपरांत हमें क्या किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो ब्लैकमेल जब किया जा रहा है तो हम उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइबर स्टॉकिंग उसे कहा जाता है। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं सलामी हमला या सलामी स्लाइसिंग। सलामी हमला या सलामी स्लाइसिंग, जब बात बैंक कस्टमर की आ जाए कि किसी व्यक्ति के द्वारा बैंक के कस्टमर के अकाउंट से पैसा निकालने की बात आए तो हम उस प्रक्रिया को क्या करते हैं, निकालने के लिए कंप्यूटर पर अवांछित प्रोग्राम डाल दिया जाता है। बैंक का कोई कस्टमर है, अब बैंक कस्टमर के लिए इस बैंक कस्टमर के सिस्टम पर, यानी इसके जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर पर हमने क्या किया, कोई प्रोग्राम डाल दिया। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम डाल दिया, कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद ये प्रक्रिया क्या हो रही है, कनेक्ट करने के बाद इस व्यक्ति विशेष का जो हमारे पास अकाउंट नंबर है उससे हमने क्या कर लिया, यहाँ पर पैसा निकाल लिया। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी सलामी हमला या सलामी स्लाइसिंग कहलाती है। विशेष बात क्या है यहाँ पर देखिए, अकाउंट से पैसा निकालने की बात यहाँ पर विशेष की जा रही है, उसे हमने क्या कहा है, सलामी स्लाइसिंग या सलामी हमला कहा गया है। नेक्स्ट पायरेसी। पायरेसी का तात्पर्य होता है कि जो हम डेटा डाल रहे हैं उस मूल डेटा की, यानी कि जो हमारा मेन कॉपी है उस मेन कॉपी की यदि कोई क्या करता है, कॉपी बना लेता है। इस प्रकार कॉपी बनाने के बाद उस कॉपी का प्रयोग वह करने लगता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पायरेसी। क्या कहा जाता है, पायरेसी। इससे भी काफ़ी नुकसान होता है कि भाई मेरी कोई मूल कॉपी बनाई गई थी, अब उस मूल कॉपी को किसी अन्य व्यक्ति ने या अन्य यूज़र ने फ़ोटोकॉपी कर लिया या उसकी भी कॉपी निकाल ली और वह मार्केट में उतार दिया, मार्केट में लॉन्च कर दी। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पायरेसी कहा जाता है। स्पैम। स्पैम का मतलब क्या है, स्पैम का तात्पर्य होता है जो हमारे पास मेल आते हैं, बहुत सारे मेल हमारे पास आ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपने किसी को अपना मेल आईडी नहीं दिया है, फिर भी हमारे पास स्पैम में कई अदर मेल आ जाते हैं। जब हमारे पास कई अदर मेल आ रहे हैं, ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, एडवर्टीजमेंट वाले या ऐड वाले हमारे पास ये मेल आते हैं। एडवर्टाइज करने के लिए मेल हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है स्पैम। क्या कहा जाएगा, उसे स्पैम कहा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं, फ्लैम। अब फ्लैम, जैसे कि हम इंटरनेट पर बैठे हुए हैं, इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, तो इंटरनेट पर जो आपत्तिजनक शब्दावली होती है, कौन सी शब्दावली, आपत्तिजनक शब्दावली। जितने भी हमारे आपत्तिजनक शब्द होते हैं वह क्या हो जाते हैं हमारे लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लैम कहते हैं। जैसे हम इंटरनेट पर प्रयोग कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, और चैट करने पर अपशब्दों का प्रयोग यदि किया जा रहा है तो वह अपशब्द क्या कहलाएंगे, फ्लैम कहलाते हैं। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब होता है कि जब हमारे पास जो डेटा है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम अपने डेटा को किस किस व्यक्ति को एक्सेस करना, यानी कि अथॉरिटी देते हैं कि
ये व्यक्ति है, ये हमारे पास डेटा यदि बना हुआ है, तो हमने यहाँ पर कुछ यूज़र्स हैं, इन तीनों यूज़र को हमने क्या दी है, अथॉरिटी दे रखी है कि ये हमारे इस सिस्टम का डेटा क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इन्हें हमने क्या दिया है, एक्सेस करने की परमिशन। क्या दे रखा हमने, इन्हें एक्सेस करने की परमिशन दी है। लेकिन इस एक्सेस करने की परमिशन, यहाँ पर कोई हमारा अन्य यूज़र बैठा हुआ है, इसके पास परमिशन नहीं एक्सेस करने की, लेकिन यदि व्यक्ति ये क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है अनाधिकृत डेटा को अधिकृत यूज़र की जानकारी के बिना, यानी कि ये अधिकृत व्यक्ति है, इन्हें जानकारी नहीं है कि ये व्यक्ति आता है और इसे क्या कर लेता है, एक्सेस कर रहा है, इन्हें कोई जानकारी नहीं है। यानी कि ये तीन जो यूज़र हैं ए बी सी, इनके पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि एक डी नाम का जो यूज़र है वह भी इस डेटा को एक्सेस कर रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्पूफिंग कहा जाता है। जैसे कि ईमेल स्पूफिंग, कॉलर आईडी स्पूफिंग, जब कोई व्यक्ति किसी का मेल यूज़ कर रहा है तो हम उसे कहेंगे ईमेल स्पूफिंग, कॉलर आईडी यूज़ कर रहा है तो हम उसे कहेंगे कॉलर आईडी स्पूफिंग। आगे देखते हैं एडवेयर, ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को अनचाहे विज्ञापन को दिखाता है। कई बार आपने देखा होगा, हम नेट यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने के समय सीमा पर ही बहुत सारे ऐड आते हैं। कई बार देखा होगा, हम यूट्यूब भी चला रहे हैं तब भी कई प्रकार के ऐड आ जाते हैं जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अनचाहे विज्ञापन कहते हैं। क्या कहा जाता है उन्हें, अनचाहे विज्ञापन। हमें उनकी ना तो आवश्यकता है, ना ही हमने उन्हें परमिशन दी है कि हमें वो दिखाए जाएं। इस प्रकार के जो प्रोग्राम रन होते रहते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, एडवेयर कहते हैं। क्या कहा जाएगा, एडवेयर। यानी कि अनचाहे प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है, एडवेयर कहा जाता है। आगे देखते हैं फिशिंग, एक शब्दावली और आती है फिशिंग। यहाँ पर किसी व्यक्ति की गोपनीय जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास, प्राप्त नहीं की जा रही लेकिन प्रयास किया जा रहा है, तो प्रयास करना क्या कहलाता है, यहाँ पर फिशिंग कहलाता है। क्लियर। स्पूफिंग, अनाधिकृत डेटा को अधिकृत यूज़र की जानकारी के बिना एक्सेस करना। ये डेटा था, अधिकृत यूज़र हैं हमारे, लेकिन इनकी जानकारी के बिना ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इस डेटा को एक्सेस कर रहा है। ठीक है ना, इस डेटा को क्या किया जा रहा है, एक्सेस किया जा रहा है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी स्पूफिंग कहलाती है। नेक्स्ट एडवेयर। एडवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ऐसे सॉफ्ट प्रोग्राम होते हैं जिससे व्यक्ति का कोई उपयोग नहीं होता है, जब व्यक्ति उन्हें नहीं चाह रहा है उसके बावजूद भी वह चलते रहते हैं प्रोग्राम कंप्यूटर पर, तो उन्हें क्या कहा जाता है, एडवेयर कहा जाता है। फिशिंग, जब इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत या गोपनीय जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, फिशिंग कहा जाएगा। हैकिंग, सिस्टम के अंतर्गत जो डेटा है, यहाँ पर डेटा कई प्रकार के होते हैं। डेटा कई प्रकार हो सकता है, ऑडियो, वीडियो, फाइल सिस्टम या अन्य कोई भी प्रकार। ये सारे क्या है, डेटा। अब इस डेटा को यहाँ पर कोई पर्सन या कोई व्यक्ति बैठा है, या सिंपल हम कहें कि कोई यूज़र है,
यह यूज़र क्या कर रहा है, यहाँ पर इस सिस्टम के डेटा को हैक करने का प्रयास कर रहा है। हैक का मतलब ये है कि चोरी करने का प्रयास कर रहा है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हैकिंग। या इस सिस्टम को क्या करने का प्रयास कर रहा है, नुकसान करने का प्रयास कर रहा है, नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। नुकसान कैसे पहुंचा सकता है, ओबियसली इस डेटा को लेकर, करप्ट करके, नष्ट करके, चोरी करके, है ना, ये सारी प्रक्रियाएं कर रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हैकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, हैकिंग। हम आगे देखेंगे कि हैकर कितने प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के हैकर आते हैं। जो आपके मोस्टली इम्पोर्टेंट हैकर हैं हम उन पर डिस्कस आगे करेंगे। यहाँ पर क्या है कि ये जो एक्सेसिंग की जा रही है बिना इस परमिशन के, इस व्यक्ति या इस सिस्टम ने इस व्यक्ति या इस यूज़र को परमिशन नहीं दी है, बिना परमिशन के यदि कोई एक्सेस कर रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, हैकिंग कहते हैं। इसी प्रकार अगला शब्द है हमारे लिए क्रैकिंग। अगला शब्द हमारे पास क्या आ रहा है, क्रैकिंग आ रहा है। तो क्रैकिंग का मतलब क्या होगा, क्रैकिंग से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर डेटा चुराना और उसका सही जगह प्रयोग ना करना। क्रैकिंग में क्या है, डेटा तो हम चोरी कर ही रहे हैं। देखिए डेटा तो यहाँ भी चोरी हो रहा है, यहाँ भी डेटा कैसा हो रहा है, डेटा को चोरी किया जा रहा है। डेटा को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर भी डेटा को चोरी किया जा रहा है। डेटा चोरी करना, और उस डेटा का उपयोग कहाँ करना है, उस डेटा का उपयोग गलत तरीके से करना है। चुराना और उसका सही जगह उपयोग ना करना, यानी कि जहाँ उस डेटा का यूज़ होना चाहिए उस जगह उस डेटा का यूज़ नहीं करना, उपयोगी जगह डेटा का प्रयोग ना करना। उपयोगी जगह डेटा का प्रयोग ना करना। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है क्रैकिंग। हैकिंग में कहीं ना कहीं जहाँ उपयोग होना है वहाँ उपयोग किया जाता है, लेकिन क्रैकिंग में जहाँ उपयोग नहीं होना है या उपयोगी जगह उसका डेटा का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो चीज़ क्या कहलाती है, क्रैकिंग। क्रैकिंग में आगे अपन देखेंगे कि कितने सबसे ख़तरनाक क्रैकिंग क्या होती है, कि कौन सा ऐसा हैकर है जो सबसे ज़्यादा क्रैकिंग या सबसे ख़तरनाक क्रैकिंग करता है। अगला शब्द हमारे पास क्या है, डाटा डिडलिंग। डाटा डिडलिंग का तात्पर्य क्या होता है, कंप्यूटर में उपस्थित डेटा में हेर फेर करना। यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर डेटा की बात आ जा रही है। किसकी बात आ गई, कंप्यूटर डेटा में क्या करना है, हेर फेर करना, या सीधी कह सकते हैं कि कंप्यूटर डेटा में चेंज करना। जिसे हम क्या कहते हैं, डाटा डिडलिंग कहा जाता है। यहाँ पर बात की हमने क्रैकिंग में डेटा का चोरी करना और जहाँ उपयोगी जगह है वहाँ पर उसका यूज़ ना करना, वो हमारे लिए क्या हो गया, डाटा डिडलिंग हो गया। नेक्स्ट, डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस के अंतर्गत क्या आता है कि डिनाइल ऑफ सर्विस में जब हम किसी को एक्सेसिंग परमिशन नहीं दे रहे हैं, एक्सेसिंग परमिशन को ना देना ही हमारे लिए क्या कहलाता है, डेटा डिनाइल ऑफ सर्विस कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। प्रमुख मालवेयर प्रोग्राम, किसकी चर्चा हो रही है, मालवेयर प्रोग्राम की हम बात कर ले रहे हैं। मालवेयर प्रोग्राम क्या होते हैं, ऐसे
सॉफ्ट प्रोग्राम का समूह या सॉफ्ट प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को क्या पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या है ये? मालवेयर की हम बात कर रहे हैं कि मालवेयर क्या है हमारे लिए? सॉफ्ट प्रोग्राम। मालवेयर हमारे लिए क्या है? मालवेयर हमारे लिए है एक सॉफ्ट प्रोग्राम है। यह सॉफ्ट प्रोग्राम क्या करते हैं? जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सॉफ्ट प्रोग्राम जो कंप्यूटर को क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, ऐसे सॉफ्ट प्रोग्राम में जो हमारे कंप्यूटर को क्या नुकसान पहुंचाते हैं हम क्या कहते हैं? मालवेयर कहते हैं। मालवेयर कंप्यूटर में कैसे आते हैं वो भी हम देख लेते हैं कि यदि हमारा जो मालवेयर है हमारे कंप्यूटर में कैसे आ जाते हैं। तो हमने देखा स्पैम के द्वारा कैसे आ रहे हैं, स्पैम के द्वारा आ रहे हैं। गलत साइट से हम कई बार गलत साइट से हम क्या कर लेते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि फ्री साइट से हम जो डाउनलोडिंग करते हैं, फ्री साइट से डाउनलोडिंग डाउनलोड करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को, तो वहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाता है, मालवेयर आ जाते हैं। तो ये मालवेयर कहलाते हैं। मालवेयर क्या हो गया? मालवेयर ऐसे सॉफ्ट प्रोग्राम हैं जो कंप्यूटर को क्या पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि मालवेयर आते कैसे हमारे सिस्टम में या हमारे नेटवर्क में मालवेयर कैसे आ रहे हैं? स्पैम के द्वारा आते हैं, फ्री साइट से हम यदि कोई डाउनलोडिंग कर रहे हैं उसके द्वारा आते हैं, पायरेसी के द्वारा भी हमारे पास मालवेयर आ जाते हैं। किसके द्वारा? पायरेसी के द्वारा। पायरेसी का तात्पर्य क्या था कि जो हमारी ओरिजिनल कॉपी है, मूल कॉपी है, उसका प्रयोग ना करते हुए यदि हम अन्य कॉपी का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे पायरेसी कहलाती है। और इस पायरेसी के कारण भी हमारे पास क्या आ जाते हैं, कई बार मालवेयर हमारे पास आ जाते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख मालवेयर की। वायरस जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहे हैं वह क्या है? वायरस कहलाते हैं। वायरस क्या है? वायरस भी एक प्रकार के सॉफ्ट प्रोग्राम हैं, और ये वायरस कहीं ना कहीं किसी अन्य प्रोग्राम के साथ जुड़ भी जाते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम है, कोई फाइल है, उसके साथ जुड़ जाते हैं, अपने आप की कॉपी बना लेते हैं। कई प्रकार के हमारे वायरस रहेंगे, उसका भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के कि वायरस कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा वायरस किस प्रकार का खतरा करता है या हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। रूट किट्स, अगला मालवेयर क्या है हमारे पास? रूट किट्स। रूट किट्स क्या करता है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पावर है उसे क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल को कंट्रोल या नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या कहलाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन बना हुआ है वह अन्य यूज़र के लिए, देखिए दो ही रहते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन, यदि हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर, अन्य क्या होंगे इसके लेवल में? सभी ये यूज़र्स होंगे। जैसे हम कहते हैं कि भाई एक सर्वर है, बाकी सब क्या है, क्लाइंट है। ऐसे यहाँ पर है एडमिनिस्ट्रेशन और
अन्य यूज़र। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है उस पर क्या करता है, रूट किट्स क्या करेगा, उस पावर को कंट्रोल कर लेगा या प्राप्त कर लेगा। फिर वह रूट किट्स अपने अनुसार क्या करने लगता है, अन्य यूज़र्स को पावर देने लगता है। नेक्स्ट, वार्म, अपनी कॉपी खुद बनाकर तेजी से फैलने वाला मालवेयर। देखिए, अपनी ही कॉपी बना रहा है, स्वयं में अपनी ही कॉपी जनरेट करता जा रहा है, जिसके कारण क्या स्थिति आ जाएगी, जिसके कारण हमारे सिस्टम की मेमोरी बहुत ज़्यादा भरी हुई दिखाई देने लगती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर डेटा 30 GB 40 GB का ही था, लेकिन स्पेस जो हमें दिखाया जा रहा है 80 और 100 GB का दिखाया जा रहा है। तो निश्चित उस समय हमारे सिस्टम में कौन सा मालवेयर है, वार्म मालवेयर है, जो स्वयं से अपनी कॉपी जनरेट करता जाता है और सिस्टम को नुकसान पहुंचाने लगता है। नेक्स्ट, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है, यूज़र की गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए हैकर द्वारा कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है। जो हमारा यूज़र है, जो कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है, वह यूज़र पर यदि निगरानी रखनी है तो उस कंप्यूटर पर जाकर हम इंस्टॉल कर देते हैं क्या, स्पाईवेयर को। स्पाईवेयर को जैसे इंस्टॉल किया जाता है तो उस यूज़र की समस्त गतिविधियां हमें पता चलने लगती हैं। जैसे कि एक है की लॉकर। की लॉकर का यदि आपका ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर यहाँ पर की लॉकर जोड़ दिया जाता है, तो जैसे ही आप अपने सिस्टम पर कोई भी की प्रेस करते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर बैठे हुए हैकर को मिल जाती है ना। ये क्या है, की लॉकर। कनेक्ट कर दिया यहाँ सिस्टम से, जितनी भी की है, जो भी की आप प्रेस करेंगे उसकी सारी जानकारी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आपको प्राप्त होती जाएगी हैकर कर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पर आते हैं। रैनसमवेयर। क्या है, रैनसमवेयर। अब रैनसमवेयर क्या है हमारे पास, तो रैनसमवेयर हमारे पास क्या कहलाता है, कंप्यूटर की फाइल को लॉक कर देता है। रैनसमवेयर भी एक प्रकार का मालवेयर है जो क्या करता है, कंप्यूटर पे जो फाइल हैं उन्हें लॉक कर देता है, और लॉक करने के बाद हमसे फिरौती या पैसा मांगता है कि आप हमें इतना पैसा दीजिए तभी हम आपकी फ़ाइल को क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे। क्या एक सॉफ्ट प्रोग्राम है, और यह सॉफ्ट प्रोग्राम क्या कर रहा है कि जो यूज़र है उस यूज़र की फ़ाइल को क्या कर देता है, लॉक कर देता है। और लॉक करने के बाद किसकी मांग कर रहा है, देखिए पैसे या फिरौती की मांग की जा रही है का अनलॉक करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वाना किराए, पैटिया, बैड रैबिट, ये सब क्या है हमारे पास, रैनसमवेयर है। क्लियर। आगे हम देख रहे हैं बोट नेट्स, इंटरनेट से जुड़ा कई डिवाइस का नेटवर्क, कई डिवाइस का नेटवर्क जिसे हैकर क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। यानी अभी तक हम बात कर रहे थे कि हैकर किसी फाइल को एक्सेस कर रहा है, एक्सेस कंट्रोलिंग प्राप्त कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बात अब किसकी आ गई, डिवाइस के नेटवर्क की। पूरा का पूरा डिवाइस का नेटवर्क की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। इंटरनेट पर बहुत सारे डिवाइस आपस में कनेक्ट हैं, उन सभी कनेक्टेड डिवाइस को हैकर के द्वारा नियंत्रित किया जाना क्या कहलाता है, बोट नोट्स कहलाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ट्रोजन हॉर्स या हाइड मालवेयर। ट्रोजन हॉर्स या हाइड मालवेयर भी जिसे कहा जाता है, यह क्या करता है, प्रोग्राम है, अन्य प्रोग्राम के साथ स्वयं को अटैच कर लेता है। भाई हमारे सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और उन प्रोग्राम के साथ यह जो ट्रोजन हॉर्स है यह क्या कर लेता है, अपने आप को जोड़ लेता है या अटैच कर लेता है। और जोड़ने के बाद जब जब वह प्रोग्राम हमारे सिस्टम पर रन होगा तो साथ में हमारे पास ये मालवेयर रन होता जाएगा। ये मालवेयर हमारे क्या होगा, उस सिस्टम में रन होता जाएगा और हमारे सिस्टम को क्या पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाता
जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण मालवेयर फंक्शन या मालवेयर थे। आगे हम देखते हैं कंप्यूटर वायरस के बारे में। ठीक। कंप्यूटर वायरस क्या होंगे? तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्ट प्रोग्राम, जिसे हमने क्या कहा, कंप्यूटर वायरस कहा है। क्या करते हैं, ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो नुकसान यदि पहुंचा रहे हैं तो हमने उसे क्या कहा, कंप्यूटर वायरस कहा है। सॉफ्ट प्रोग्राम है जिनसे हमें खतरा रहता है। इनका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेड कोहेन के द्वारा। सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम प्रयोग की यदि हम बात करें, किसके? फ्रेड कोहेन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? फ्रेड कोहेन के द्वारा इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। फुल फॉर्म की यदि हम बात करें, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। कुछ महत्वपूर्ण वायरस के बारे में भी हम चर्चा, वायरस का क्लियर हो। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक ऐसे सॉफ्ट प्रोग्राम, क्या है ये? सॉफ्ट प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस क्या है? सॉफ्ट प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को क्या पहुंचा रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं, हानि पहुंचा रहा है, या हमारे डेटा को एक्सेसिंग कर रहे हैं। सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? फ्रेड कोहेन के द्वारा इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। प्रमुख वायरस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यदि हम कुछ महत्वपूर्ण वायरसों की बात करें तो जैसे बूट सेक्टर वायरस,
बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? ऐसा वायरस जो हमारे बूट सेक्टर को प्रभावित करता है। कैसा वायरस? ऐसा वायरस जो हमारे बूट सेक्टर को संक्रमित कर रहा है या प्रभावित कर रहा है। जैसे डिस्क किलर बूट सेक्टर के एग्जाम्पल को यदि हम बात करें, ये हमारी क्या करते हैं, जो हमारी बूटिंग स्तर है या बूट सेक्टर हैं, इनको क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं हमारे इसको बूट सेक्टर को संक्रमित कर देते हैं। और जैसे हमारा बूट सेक्टर संक्रमित हो जाता है तो इसके कारण हमारी बूटिंग प्रक्रिया क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा हमारा सिस्टम नॉर्मली बूट हो रहा है और उसका जब ये वायरस आ जाता है तो वायरस के आने के उपरांत हमारी बूटिंग प्रक्रिया क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। आगे देखते हैं अपन और भी वायरस के बारे में। एक वायरस हमने क्या देखा, सबसे पहला जो हमने देखा वह बूट सेक्टर वायरस। क्या था? बूट सेक्टर। क्या कर रहा है, हमारे बूट सेक्टर को प्रभावित कर रहा है, या हम कहें बूट सेक्टर को संक्रमित कर रहा था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हमारा बूट सेक्टर के बाद हमारा नेक्स्ट वायरस क्या है, प्रोग्राम वायरस। प्रोग्राम वायरस क्या कर रहा है, जो हमारे फाइल एक्सटेंशन रहते हैं, फाइल एक्सटेंशन के साथ एग्जीक्यूट हो जाता है। फाइल एक्सटेंशन किसके साथ एग्जीक्यूट हो रहा है, फाइल एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन के साथ। अब फाइल एक्सटेंशन क्या होते हैं, प्रोग्राम वायरस जो है वह क्या कर रहा है, फाइल एक्सटेंशन के साथ एग्जीक्यूट फाइल को संक्रमित कर देता है। फाइल एक्सटेंशन की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल रहती है, फाइल को क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है। जैसे कि हम बात करें फाइल एक्सटेंशन का मतलब क्या है। फाइल एक्सटेंशन जैसे अपन देखते हैं कोई फाइल हम क्रिएट करते हैं तो प्रत्येक फाइल का एक क्या होता है, नाम और एक्सटेंशन नाम। जैसे आपने देखा हो वर्ड पर कोई आपने फाइल बनाई और उसे सेव करते समय आप उस फाइल का कोई नाम देते, जैसे सपोज करें हमने एक नाम दे दिया फाइल फॉर्मेट, ये हमने एक नाम दे दिया। और ये फाइल किस पर क्रिएट की गई है, सपोज करें MS वर्ड पर इस फाइल को क्रिएट किया गया है। MS वर्ड पर फाइल बनाई गई है और सेव करने के लिए हमने एक नाम दिया है फॉर्मेट। तो यहाँ .doc क्या हो जाएगा, .doc फॉर्मेट .doc क्या हो जाएगा, वह फॉर्मेट .doc हो जाएगा। अब फॉर्मेट जो doc रहेगा वह क्या करेगा हमारे लिए, ये जो एक्सटेंशन है ये तो हमारा क्या हो गया फाइल नेम, और ये हमारा क्या हो गया एक्सटेंशन नेम। इसे हमने क्या कहा, इसे हम कहते हैं फाइल नेम, और इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम एक्सटेंशन नेम। इसे हमने क्या कहा, एक्सटेंशन नेम कहा। तो ये जो एक्सटेंशन नेम है इसी के साथ जो हमारा प्रोग्राम वायरस है ना वो एग्जीक्यूट होने लगता है, यानी कहीं ना कहीं वो इसके साथ जुड़ जाएगा और एग्जीक्यूट होने लगेगा।
जब भी हम इस फाइल को चलाएंगे या इस फाइल को हम रन करेंगे तो हमारा ये प्रोग्राम वायरस है वो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, रन होने लगेगा। रन होने के साथ साथ क्या करने लगेगा, अपने आप के कॉपी भी बनाने लगेगा। रन तो हो ही रहा है, रन होने के साथ साथ क्या कर रहा है, अपनी स्वयं की कॉपी भी बना रहा है यह वायरस। स्वयं की क्या बना रहा है, कॉपी भी बना रहा है। तो कहीं ना कहीं जब स्वयं की कॉपी बनती जाएगी तो क्या होगा, हमारे पास जो गार्बेज है वह काफ़ी कुछ जुड़ता जाएगा। क्लियर। अगले वायरस को हम देखते हैं। अगला वायरस हमारा क्या है, मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस की यदि हम चर्चा करते हैं तो मैक्रो वायरस हमारे डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट को संक्रमित करता है। मैक्रो वायरस क्या कर रहा है, हमारे डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट को संक्रमित कर रहा है। टेम्पलेट को क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है। और संक्रमण के साथ साथ ही एक चीज़ और करता है, ये स्वयं को दूसरे डॉक्यूमेंट से भी जोड़ लेता है। मैक्रो वायरस डॉक्यूमेंट टेम्पलेट को संक्रमित कर रहा है और स्वयं को दूसरे डॉक्यूमेंट से जोड़ लेता है। दूसरे डॉक्यूमेंट से जोड़ लेता है। क्लियर। और जैसे दूसरे डॉक्यूमेंट से यह जोड़ता है तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, वह डॉक्यूमेंट रन करने पर ऑटोमेटिक हमारा ये वायरस भी रन होने लगेगा। क्लियर। जैसे कि हम बात करें वर्ड कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट आगे कुछ अन्य वायरस पर भी हम नज़र देख लेते हैं। नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट वायरस हमारा नेटवर्क वायरस। नेटवर्क वायरस क्या होता है, नेटवर्क वायरस किसी भी नेटवर्क में, जो हमारे नेटवर्क है जैसे लैन है और इंटरनेट के माध्यम से फैलता है। नेटवर्क के माध्यम से फैल रहा है, सीधी सी बात का नेटवर्क वायरस है, किसके माध्यम से फैल रहा है हमारे पास, नेटवर्क के माध्यम से फैलने वाला वायरस। नेटवर्क के माध्यम से फैल रहा है। अब नेटवर्क में हमारा इंटरनेट भी हो सकता है, लैन भी हो सकता है ना, या अन्य कोई नेटवर्क हो सकता है जिसके कारण हमारा यह वायरस फैलता जाएगा। और फैलने में क्या करेगा कि हमारे सिस्टम को यानी हमारे कंप्यूटर को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचाएगा। हमारे कंप्यूटर को क्या पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। इसके एग्जाम्पल की यदि हम चर्चा करें, SQL स्लैमर, फॉर एग्जाम्पल में SQL स्लैमर
ये क्या है? नेट से फैलने वाला हमारा एक वायरस है, निम्बा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेटवर्क वायरस के बाद हमारा नेक्स्ट वायरस क्या है? डायरेक्टरी वायरस। डायरेक्टरी वायरस क्या है? डायरेक्टरी वायरस ऐसा वायरस है जो फाइल का पाथ बदल देता है। क्या कर रहा है ये? सीधा सीधा फाइल का पाथ ही बदल रहा है, फाइल का पाथ बदल देता है। जो हमारा डायरेक्टरी वायरस है वह क्या कर रहा है? फाइल का पाथ ही बदल दे रहा है। और जब फाइल का पाथ बदल जाएगा तो पाथ बदल जाने के कारण हम जो अपनी मूल डायरेक्टरी जहाँ पर सेव है, या जो हमारी फाइल जहाँ पर सेव है, उस फाइल को देखने में या सर्च करने में हमें क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक, जैसे डायरेक्टरी टू वायरस फॉर एग्जांपल की यदि हम बात करें, डायरेक्टरी टू वायरस, ये क्या है? एक डायरेक्टरी वायरस है। क्लियर? तो ये कुछ महत्वपूर्ण वायरस आज हमने देखे। अब इन वायरस, आखिर ये वायरस हमारे पास आते कैसे हैं, या हम ये कहें कि हमारे सिस्टम के अंतर्गत वायरस कैसे आते हैं, तो हम देखेंगे कि कई बार वायरस हमारे पास कैसे आ रहा है? संक्रमित पेन ड्राइव से, सीडी से, फ्लॉपी से, हैं, या हम ये कहें कि ऐसी साइटों से जो कि पायरेसी वाली साइटें हैं, उनसे भी हमारे पास वायरस आ जाते हैं। एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम है। यानी जो वायरस से हमें नुकसान हो रहा है उन्हें सॉल्व करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एंटीवायरस में कई देखे होंगे आपने, मैकफी, पांडा, नॉर्टन, एवीजी। यानी ये यूटिलिटी प्रोग्राम है जो वायरस से होने वाले नुकसान से हमारे सिस्टम को क्या करते हैं? बचाते हैं या सेव करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आज के ये फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत साइबर सिक्योरिटी, जिसमें हमने क्या क्या देखा, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी से होने वाले खतरे क्या क्या हैं, और नेटवर्क क्या होता है, साइबर नेटवर्क क्या होता है, प्लस कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, मालवेयर क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने क्या है आज के हमारे साइबर सिक्योरिटी की पहली क्लास में डिस्कस की। इसके बाद जो हमारी सेकंड क्लास रहेगी, उस सेकंड क्लास में हम देखेंगे हैकर क्या होते हैं, हैकर कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ या महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम देखेंगे। और उसी के साथ साथ हम देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ये हमारी नेक्स्ट क्लास के महत्वपूर्ण पॉइंट रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास। थैंक्स।